जय गुरुदेव मेरे प्यारे दोस्तों, कहो कैसे हो। मालिक की दया से अच्छे ही होंगे, क्योंकि सुख दुख तो जीवन में हमेशा चलता रहता है। सुख आता है, दुख जाता है, दुख आता है, सुख आता है। ये तो जीवन का एक पहलू है जो एक के बाद एक चलता ही रहता है। लेकिन हमें हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम हमेशा के लिए यहाँ रहने नहीं आए हैं। कुछ दिनों की और कुछ सालों की हमें जो सांसें मिली है वो पूरी होने के बाद में हम अपने धाम चले जाएंगे। तो इस प्रकार किसी भी चीज़ का हमें ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए कि मेरे जीवन में दुख है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, और मेरे जीवन में सुख है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, क्योंकि सुख और दुख तो हमेशा बने नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। तो और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना मांग रही हूँ कि मीराबाई का नाम तो आप में से हर किसी ने सुना होगा। मेरे हिसाब से तो बच्चा बच्चा मीराबाई के बारे में जानता है, क्योंकि बचपन में भी इसके बारे में तो किताबों में आ चुका है। और मीराबाई के बारे में बहुत कुछ दोहे वगैरह भी सुनाए जा चुके हैं। तो आज मैं मीराबाई के बारे में ही एक बहुत ही रोचक और मनोरंजक पूर्ण किस्सा लेके आई हूँ। आप लोगों को भी ये सब कुछ पता है, लेकिन सभी लोगों को सच्चाई पता नहीं है मेरे प्यारे साथियों। सब लोगों को सच्चाई पता नहीं। जिसको जितनी सच्चाई पता है वो उतना ही दिमाग रखता है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की वो ज़रूरत नहीं रखता है। लेकिन सच्चाई क्या है ये इंसान को हमेशा पता लगाना चाहिए, क्योंकि सबको यही मालूम है कि मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। सबको, ऑलमोस्ट सबको ये चीज़ पता है कि मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और उनको बहुत ज़्यादा उनका ध्यान करती थी। लेकिन आपको पता है, उसने एक दोहा गाया था, पायो रे पायो मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन ये उन्होंने श्री कृष्ण जी के लिए नहीं बोला था। ये तो उन्होंने गुरु से जो बीज मंत्र लिया था उसके लिए बोला था। लेकिन लोग कंफ्यूजन में आके दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं। तो मैं आपको इस चीज को सिद्ध करने के लिए एक बात बताना चाहती हूँ कि बचपन में मीराबाई जब छोटी बच्ची थी, क्योंकि उनकी मम्मी की डेथ तो जल्दी हो गई थी, तो उनको दादी जी ने ही पाला पोसा और बड़ा किया था। तो इस प्रकार साथियों, मीराबाई को उनकी दादी ने पाला पोसा और बड़ा था, और उन्हीं के साय में रहकर वो बड़ी हुई थी। तो एक बार जब वो छत पे बैठी थी और एक बारात निकली थी गांव में, तो बारात निकली थी और घोड़ी के ऊपर दूल्हा जा रहा था। तो मीराबाई बच्ची बुद्धि थी, कम से कम 10-11 साल की थी। तो उसने बैठे बैठे दादी जी से पूछा कि दादी जी क्या जा रहा है, कौन क्या है। तो दादी जी ने बोला कि ये दूल्हा जा रहा है और इसकी शादी है। तो सीधे मन से मीराबाई ने अपनी दादी जी से ये पूछ लिया कि मेरा दूल्हा कब आएगा और कौन है मेरा दूल्हा। तो दिमाग नहीं लगाया ज़्यादा दादी माँ ने, और उसको मीराबाई को बोल दिया कि तेरा दूल्हा तो श्री कृष्ण जी है और वही तेरी बारात लेके आएंगे। उसी दिन से मीराबाई ने उसी दिन से श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और उनकी पूरी श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करने लगी, और ये सोचने लगी कि एक दिन श्री कृष्ण जी मेरी मेरे दूल्हे बन के आएंगे। तो ये बात उसके दिमाग में फिट हो गई, और वो बहुत मतलब दिलो जान से श्री कृष्ण जी को चाहने लगी। इतना चाहने लगी कि उसको दूसरी चीज़ें सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिल रहा था। वो रात दिन अपनी अंतरात्मा से श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगी। ऐसे करते करते काफ़ी वक्त बीत गया। तो एक दिन कृष्ण जी प्रसन्न हुए और उनको साक्षात दर्शन दे दिए। अब भक्त और भगवान का ऐसा मेल हुआ कि वो जब भी उनको याद करती, कृष्ण जी भगवान उनके समक्ष आ जाते हैं और उनकी वार्तालाप चलती। तो इस प्रकार उनका मिलाप हो गया। तो और मीराबाई का आध्यात्मिकता में बहुत रुचि थी, तो वो सत्संग वगैरह में भी जाती रहती थी। तो एक बार पास में गांव में कहीं सत्संग का आयोजन हो रहा था, तो वहाँ पे मीराबाई अपनी दादी माँ के साथ में सत्संग सुनने गई। तो वहाँ पे कुछ महात्मा लोग आए थे और सत्संग दे रहे थे और सुना रहे थे, और कुछ ऊपर की अच्छी बातें भी सुना रहे थे। और उसके अंदर मीराबाई को भी कुछ भजन बोलने के लिए कहा गया। तो मीराबाई तो कृष्ण की दीवानी थी, तो उसने कृष्ण के इतने प्यारे भजन गाए, पूरी अंतर आत्मा से, उसके रोम रोम से ऐसे भजन गाए कि जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्री कृष्ण जी उनके पास में है और उनके समक्ष प्रस्तुत है। इस प्रकार वो अनन्य प्रेम से श्री कृष्ण जी के भजन गाए। तो जो महात्मा लोग थे,
सत्संग खत्म होने के बाद में वो बैठकर ऐसे बातें करने लगे कि ये दीदी है जो बहुत प्यारे भजन गाती है, लेकिन ये तो इसी लोग के भजन गा रही है, जबकि ये तो अपना देश नहीं है, अपना देश तो दूसरा है। तो ये तो इस देश से प्रेम कर बैठी है। तो ये बात जाने अनजाने मीराबाई ने सुन लिया। तो वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो गई कि इन्होंने ऐसे कैसे कहा कि ये देश अपना नहीं है, अपना देश तो कोई दूसरा है। तो उसने उनके पास जाके बैठी और उनको बोला कि आपने ऐसे कैसे बोला कि ये देश अपना नहीं है, अपन इस देश में रहते हैं, इस देश में सब कुछ करते हैं, तो ये देश तो अपना ही है। लेकिन फिर उन्होंने उन्होंने महात्माओं ने बोला कि बेटा ये देश अपना नहीं है, अपना देश तो ये नहीं है, ये तो मृत्यु का देश है। और यहाँ से तो अपनी मृत्यु के बाद में अपन स्वर्ग और नरक जो भी मिलेगा उसमें चले जाएंगे और वहाँ अपने कर्मों की का सब कुछ भुगतान होगा और फिर अपन वापस यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अपना असली देश तो ऊपर है, सतलोक अगम लोक है, जहाँ से हम परमात्मा से बिछड़े थे। और वहाँ पे हमको जाने के लिए मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि हम भक्ति करके अपने देश चले। तो उसने बोला कि मैं तो भक्ति करती हूँ श्री कृष्ण जी की। तो उसने बोला कि ये तो इसी देश के हैं, श्री कृष्ण जी तो इसी देश के हैं, इनकी आप भक्ति करोगे तो आप स्वर्ग में चले जाओगे, अच्छे कर्मों के फल भुगतोगे। और जब अच्छे फल कर्मों के फल खत्म हो जाएंगे तो आप वापस आपको जन्म लेना पड़ेगा। जन्मना और मरना ये वाला देश है, वो देश अलग है जहाँ पर एक बार जाने के बाद में कभी भी दोबारा वापस आना नहीं होता है। तो ये बात सुनकर मीराबाई तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि हमें तो चलना तो अपने घर चाहिए, इसके अंदर इस मृत्यु लोक में तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसने बोला कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसने बोला कि जिससे तुम्हें प्यार है तो उन्हीं से आप पूछो तो वो आपको सही रास्ता बताएंगे। तो वो गई और बहुत व्याकुल हो गई कि अब क्या करूं, मैं तो कृष्ण जी को दिले जान से चाहती हूँ और उन्हीं का जाप करती हूँ और उनको तो मैं भगवान मान चुकी हूँ, तो वही भगवान नहीं है तो फिर और कौन और क्या रास्ता है उसके पास जाने का। तो वो बहुत परेशान रहने लगी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसी प्रकार व्याकुल होकर मीराबाई श्री कृष्ण जी को याद करने लगी कि हमें तो सही रास्ता चाहिए। तो इसी व्याकुलता के कारण जब उसने श्री कृष्ण जी को याद किया तो श्री कृष्ण जी उनके सामने प्रस्तुत हो गए और उन्होंने बोला कि मीराबाई आज क्या हुआ है, तुम्हें इतना व्याकुल नज़र क्यों आ रही हो, क्या परेशानी है। तो मीराबाई ने बोला कि मालिक मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो बोलो कि क्या, कि हमें अपना असली घर का पता चाहिए, क्या ये हमारा असली घर नहीं है। तो ये सुनकर श्री कृष्ण जी सोच में पड़ गए। लेकिन वैसे तो उनको असली घर का पता बताने का कभी भी आदेश नहीं है, ये कभी भी किसी भी इंसान को असली घर का पता नहीं दे सकते हैं। लेकिन इनको इस बात की जरूर ऊपर से आदेश मिला हुआ है कि अगर कोई भी भक्त सच्चे दिल से हृदय से सच्चाई जानने के बाद में असली घर जाने के लिए व्याकुल हो जाता है तो तुम उनको कभी भी मना नहीं कर सकते हो, या तुम कभी भी बताने से उनको मना नहीं करोगे कि असली घर कौन सा है। तो उन्होंने बोला कि मेरा भाई ये बात तो सच है कि ये हमारा असली घर नहीं है, हमारा असली घर तो ऊपर सतलोक में है, जहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं और वहाँ पे पहुँचने का रास्ता भी कुछ दूसरा ही है। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे वो रास्ता बताइए। तो उसने बोला तो हाँ मैं आपको तुम्हारे को रास्ता बताऊंगा। तो मीराबाई ने बोला कि आपने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया। तो उसने बोला कि हमें इस चीज़ का आदेश नहीं है कि हम किसी को असली घर का पता दिखा दें, क्योंकि हमारा एक अलग देश है और इसकी हमें जिम्मेदारियां मिली है। तो मीराबाई ने बोला कि हमें असली घर का पता बताइए। तो उसने बोला कि असली घर जाने के लिए हमें सबसे पहले गुरु बनाना पड़ता है, सबसे पहले गुरु बनाकर उनसे नामदान की दीक्षा लेकर ध्यान भजन और सिमरन करने के बाद में फिर हम अपने असली घर पहुंच सकते हैं। ये बात सुनकर मीराबाई तो बहुत व्याकुल हो गई और सब कुछ छोड़ छाड़ के और परेशान रहने लगी। फिर एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा तो इसके लिए मैं किसको गुरु बनाऊं। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी भगवान ने उन्होंने बोला कि आप ही के राज्य में एक रैदास जी हैं जो कि सच्चे महात्मा हैं, तो आप उनसे नामदान लेकर
अपने असली घर पहुंच सकती है। तो इसके बाद में मीराबाई अपनी दादी जी के पास में गई और बहुत विनती करने के बाद में उन्होंने दादी माँ को मनाया, क्योंकि दादी माँ ने पहले मना कर दिया था कि वो छोटी जाति के हैं और अपन तो राजा महाराजा हैं, तो हम उनके पास में कैसे नामदान ले सकते हैं। लेकिन मीराबाई अपने बात पे अटल रही और उन्होंने बोला कि मुझे तो नामदान लेना ही है। तो उनकी जिद के आगे दादी माँ को हारना पड़ा और उनकी दादी माँ उसको लेकर रैदास जी के पास में गई। उनके पास में गई तो रैदास जी ने भी उसकी परीक्षा लेने के लिए बोला कि आप तो राजा महाराजा हैं, आप हमारे से नामदान लोगी तो कैसे चलेगा। तो मीराबाई ने बोल दिया कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मुझे नामदान चाहिए और अपने असली घर का पता चाहिए। जब उनकी तड़प देखी तो रैदास जी ने उनको नामदान दिया और उनको अपने असली घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। तब से मीराबाई गुरु भक्ति के अंदर ऐसी लीन हो गई कि इतना उनको रस आने लगा और सच्चाई का पता लगने के बाद में उन्होंने राजवास तक छोड़ दिया। उन्होंने जो रानियां जो आभूषण और रंग बिरंगी जो ड्रेस पहनते हैं उन ड्रेसों की उन्होंने त्याग कर दिया और खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया। साधु महात्माओं के साथ रहने लगी, सात पकवान उन्होंने छोड़ दिए और साधु महात्माओं के साथ सत्संगों में जाने लगी, गाने और बजाने लगी। तो इस प्रकार ये होता है गुरु महाराज जी का रस, जो कि अपने असली घर पहुंचने के लिए जिस इंसान को मिल जाता है वो बहुत ही खुशनसीब होता है। और आज की दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं जो भ्रमित हो रखे हैं और अपने असली घर का पता उन्हें नहीं मिल पाया है और वो इसी मृत्यु लोक में फंसे हुए हैं और यहाँ के ही देवी देवताओं को पूज कर यहीं पे भ्रम में रह जाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात का आप पता लगाइए, अच्छे से पता लगाइए कि अपना असली घर कौन सा है और वहाँ जाने का तरीका कौन सा है, क्योंकि मीराबाई ने भी ये चीज़ का पता लगाया और वो साक्षात अपने असली घर पे पहुंची है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप बताइए। और आपको मेरा ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।